हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैंने यहाँ कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं। कल 10 नवंबर को एक VKS वीरांगना सेवा केंद्र इसका उद्घाटन हुआ है और ये बताऊँगा इसकी क्या क्या खासियतें हैं, खास करके वीर नारियों के लिए। कि उससे पहले मेरे व्यूअर के कुछ कमेंट हैं, वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास एक कमेंट आया है कालीचरण सिंह जी का। कालीचरण सिंह जी कहते हैं कि मैं 31 मार्च 2010 को 26 साल की सर्विस करने के बाद आया और उन्होंने इस समय कम्यूटेशन लिया। जब उस समय कम्यूटेशन लिया था 2010 में, तो उनका कम्यूटेशन 3777 था, जो 2025 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद इनको ACP हवलदार ACP बंद कर दिया गया, इनकी ग्रेड पे बदल गई, इनकी पेंशन बदल गई और पुनः इनको कम्यूटेशन मिला होगा, क्योंकि इनकी पूर्ण जानकारी नहीं है जैसी ये जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद इनकी जो डेट है कम्यूटेशन की 2025 से बदल करके 2028 हो गई। एक तो मैं आपको कालीचरण जी बताना चाहूँगा कि कम्यूटेशन जो होता है वो 15 साल का होता है, उसकी रिकवरी 15 साल में होती है। उसका आपकी एज 60 साल से कोई लेना देना नहीं है। एज का कंसिडरेशन केवल उसकी जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो निकालने के लिए किया जाता है। जो आपने पहले कम्यूटेशन लिया था 3777 रुपये का, उसकी डेट आपको 2025 में ही होगी, क्योंकि 2010 में लिया था। लेकिन पुनः आपको जो कम्यूटेशन मिला है उसकी वजह से आपकी जो कम्यूटेशन की रिकवरी की डेट है वो बदल गई है। तो आपकी ऑलरेडी 2 साल तो निकल चुके हैं पहले वाले के, और दूसरा जो कम्यूटेशन लिया है वो भी 15 साल में ही रिकवर होना है। अब दूसरा कम्यूटेशन आपने कब लिया है उसके हिसाब से आपके PPO में आपकी डेट 2028 दर्शाई जा रही है। यदि उसके हिसाब से 15 साल से वो ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखें, या आप वहाँ लॉज ए कंप्लेंट वहाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो डेट आपके में दिखाई जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि दूसरा जो कम्यूटेशन आपने लिया है उसकी वजह से आपकी डेट दूसरी दिखाई जा रही है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे ही आपका ये 5014 रुपये जो आप ये बता रहे हो, इसमें आपके दोनों कम्यूटेशन मिक्स हैं, 3777 और जो बाद में लिया है, क्योंकि 2 साल आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपका जो पहले वाला 3777 है वो आपका 2025 में ही ख़त्म हो जाएगा, और आगे वाला जो आप कम्यूटेशन रह जाएगा वो आपका आगे तक चलेगा, जहाँ तक 15 साल ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि इनकम्प्लीट जानकारी है आपकी, ना तो ये पता कि कितने साल के थे आप, कब आपका हुआ था। हाँ, लेकिन मेरा जहाँ तक ये समझ में आ रहा है, इतना ही समझ में आ रहा है कि जो डेट आपको दिखाई जा रही है वो लेटेस्ट कम्यूटेशन की दिखाई जा रही है। दूसरे मेरे हरभजन सिंह जी हैं, वो कहते हैं सर जो आपने DPDO में अगस्त 2022 में LC दिया था वो अगस्त 2022 तक मान्य है। हाँ, आप जो DPDO में कोई भी व्यक्ति अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे करके आया हुआ है तो वो आपका स्पर्श में जा रहा है, क्योंकि मैंने पता लगाया है कि जो DPDO में अगस्त 2022 में दे करके आ गए, मैंने भी दिया हुआ है, हमारे चेयरमैन ने भी दिया हुआ है, और पता चला है कि जब आप वहाँ जा रहे हो उसको अपने स्पर्श में खोल रहे हो तो वो आपको 2023 तक, यानी DPDO वालों ने ऑलरेडी वहाँ पर भेजा हुआ है। एक है देखा जा रहा साहब कहते हैं, कल किसी मेरे व्यूअर ने बताया था कि जो आप MLC निकालते हो उसकी म्याद केवल 24 घंटे की होती है। वो ये कहते हैं नहीं, 24 घंटे की नहीं है, आप उसको कभी भी दे सकते हो, उसकी 24 घंटे से ज़्यादा म्याद है। तो आप देख लीजिए, आप उन्होंने ऐसा कहा है। ये कोई विनोद चंद्र रे हैं, वो कहते हैं साहब हमारी जो पेंशन आती है स्पर्श में, तो उसमें स्पर्श में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब पेंशन स्लिप निकालते हैं वो कब तक उसको सैलरी को पोस्ट कर देते हैं। भाई नाराजी, इसके बारे में मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, जब आपको मिल जाए तब उसमें देख लेना। दूसरे मनवीर सिंह परसवान कहते हैं सर स्पर्श पोर्टल बंद रहता है, बैंक वाले मना कर रहे हैं, LC कैसे दें। मनवीर सिंह जी, आप पहले व्यक्ति हो कि इस प्रकार की समस्या आप ला रहे हो। स्पर्श पोर्टल में यदि आपका आधार कार्ड अपडेट है तो आप DLC दे दीजिए, अदरवाइज आप बैंक में जाइए, बैंक कोई मना नहीं करेगा। हाँ, वो शाखा आपको मना कर सकती है, वहाँ जिसके पास ये सुविधा नहीं है उनको पूछिए कि आपकी कौन सी शाखा ले रही है, नहीं तो आप जाकर के ई-मित्र पे दे दीजिए। और सारी बैंकें DLC और MLC कर रही हैं, अपने लेवल में आसपास देख लीजिए, नहीं तो आप जिला सैनिक बोर्ड जाके पूछिए कि साहब ये DLC MLC कहाँ हो रहा है। क्योंकि मेरे पास तो अब तक सूचना यही आ रही है कि सारे जो पेंशनर्स हैं अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है बड़े ईजीली देने गए हैं। कुलवंत सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं साहब मैं LC देने बैंक में गया था, मैं कौन सा PPO
नंबर यूज करूं, पुराने वाला या नए वाला। यदि आपके पास नए वाला पीपीओ है तो नए वाले में दीजिए, और यदि आपके आधार कार्ड अपडेट हो चुका है तो डायरेक्ट स्पर्श में दीजिए, और नहीं हुआ है तो आप एमएलसी निकाल लीजिए, और नहीं है तो आप देखिए आसपास आपके कोई जो ई मित्र वगैरह हैं या बैंक है, तो बैंक तो दोनों प्रकार से ले रहे हैं। आप किसी को ज़्यादा बेटर यही है, आपके पास नए वाला है तो नए वाला दीजिए, उनके पास अपडेट हो जाएगा। तो ये समस्याएं आप आराम से कर सकते हो। अब मैं आता हूँ, कल 10 नवंबर को एक प्रमुख घटना हुई, और उस घटना में क्या हुआ कि जो आर्मी है उन्होंने क्या किया कि इंडियन आर्मी लॉन्चेज सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ वीरनारीज। यानी आर्मी ने क्या किया, एक सिंगल विंडो का निर्माण किया जहां से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपसे चाहे वेलफेयर से संबंधित बातें हों या आपकी कोई ग्रीवेंसेज वगैरह हों, एक जगह पर सारे के सारे दफ्तरों की जो सूचनाएं होंगी, आपकी सूचनाएं होंगी, एक जगह पर एकत्रित होंगी, और वहां से आपकी सारी की सारी समस्याएं सुलझाई जाएंगी। क्योंकि खास करके वीर नारीज जो हमारी विडोज हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और उनको ध्यान में रखते हुए आर्मी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसका नाम क्या रखा है ये कहते हैं, और ये PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो भारत सरकार का एक जो ऑथराइज न्यूज़पेपर है, एजेंसी है। Taking yet another step in leveraging technology, the Indian Army, with a motto of taking care of our own no matter what, launched a single window facility named Veerangana Seva Kendra for welfare and grievances redressal of नारीज। यानी वीरांगना सेवा केंद्र का निर्माण किया हुआ है इन्होंने बोला है कि सहायता हम अपनी वीरांगनाओं को हम करेंगे खुद, और इसकी क्या क्या वो हैं खासियत मैं आपको बताता हूँ। The project was inaugurated by the President Army Wise Welfare Association। जो AWW जो A है, उन्होंने 10 नवंबर को इसका उद्घाटन किया है, और ये जो आपका DAIB यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की जो प्रीमाइजेज हैं, जो बिल्डिंग हैं, उसी में इसका दफ्तर खुला हुआ है, और वहीं पर ये इनका उद्घाटन हुआ है कल। और ये कहाँ पर है, ये प्रीमाइजेज लोकेटेड, और ये दिल्ली कैंट में है। ये दिल्ली कैंट में जो आपका DIB का दफ्तर है, उस DIB के दफ्तर में वीरांगना सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है, वहीं ये खुलेगा। और इसकी पहुंच के लिए आपको क्या क्या साधन बनाए हैं, जितने भी साधन इंडिया में हैं, चाहे आपके ये जो जिला सैनिक बोर्ड्स हैं, चाहे आपके सारे रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स हैं, चाहे और भी संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबको इनसे लिंक किया जा रहा है। और यहाँ किन किन माध्यमों से आप अपनी समस्याओं को ले जा सकते हो, वो भी माध्यम इन्होंने बताए हैं। फिर कहते हैं वीरांगना सेवा केंद्र विल बी अवेलेबल एज ए सर्विस टू द इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल। और ये जो इंडियन आर्मी का जो वेटरन पोर्टल है, यहाँ पर आप अपनी जो समस्याएं हैं आप इनको ऑनलाइन भेज सकते हो। और यही इनको क्या करेंगे, इनकी जो रजिस्टर ग्रीवेंस यहाँ ही होगा, इनका ट्रैकिंग होगा, इनकी मॉनिटरिंग होगी, और रेगुलर फीडबैक टू द एप्लीकेंट वेटरन्स और नेक्स्ट ऑफ किन विल हैव मल्टीपल मीन्स फॉर अप्रोचिंग द VS के। वीरांगना सेवा केंद्र को आपको पहुंचने के कौन कौन से तरीके, टेलीफोन को आप कर सकते हो, इनको आप SMS दे सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ये क्रिएट करने जा रहे हैं, वहाँ भी आप समस्याएं भेज सकते हो, आप इनको पोस्ट कर सकते हो, आप इनको ईमेल भेज सकते हो। और इनसे भी आपका काम नहीं होता है तो आप जाइए व्यक्तिगत वॉक-इन जो है आपके वॉक-इन से भी आप इनकी सहायता ले सकते हो। स्टेक होल्डर्स कैन मॉनिटर द स्टेटस ऑफ ग्रीवेंसेज थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से भी आप इनको अपना वो कर सकते हो। एंड द एप्लीकेंट विल रिसीव रेगुलर स्टेटस अपडेट्स थ्रू SMS और ईमेल। और आपने यदि कोई शिकायत की है और आपकी शिकायत की क्या स्टेटस है, कितना हल हुआ है, आपको रेगुलरली उसकी जानकारी दी जाएगी। द प्रोजेक्ट लीवरेजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द सीमलेस कपलिंग ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब इसमें कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स हैं और किस किस को यहाँ पर इन्होंने खींच लिया है और कैसे कैसे आएगी। रिकॉर्ड ऑफिसर्स, यानी रिकॉर्ड ऑफिसर्स में जो आपके काम पड़े हुए हैं वो भी ये देखभाल करेंगे। ऑफिसर्स रिकॉर्ड भी यहाँ आएगा। ECH की कोई प्रॉब्लम है वो भी आएगी। AWWA कैंटीन सर्विसेज, डायरेक्टरेट कर्नल्स वेटरन्स लिएजन ऑफिसर्स एट PCDA-O एंड PCDA-P ऑन ए कॉमन
डिजिटल प्लेटफॉर्म, या जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी आपकी समस्या है या इन डिपार्टमेंट से जो भी समस्या सुलझाई जानी है, इनके माध्यम से आप उस समस्या को सुलझवा सकते हो। नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स लाइक राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड आर बीइंग लिंक्ड थ्रू ईमेल, और इनको भी इनके लिंक किया जा रहा है। अब क्योंकि कई प्रकार की जो समस्याएं आपकी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की हैं, राज्य सैनिक बोर्ड की है और जिला सैनिक बोर्ड की हैं, तो वो समस्याओं भी आप यहाँ पर इस पोर्टल पर डाल सकते हो। मान काफ़ी जो हमारी वीरांगना हैं, कई की एजुकेशन ग्रांट है, पेनरी ग्रांट है, या कई प्रकार की जो ग्रांट जो आर्मी जो फ्लैग डे फंड से जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है नारी के संबंध में, आप उसकी शिकायत इनके पास कर सकते हो कि इतने दिन से हमारा पैसा पड़ा हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसको टेकअप करेंगे। द पोस्टल एड्रेस ऑफ द फैसिलिटी इज DIAV 104 कैवलरी रोड, मोड लाइन्स, कैंट, और देर एक व्हाट्सअप, अच्छा इनका पता भी दे रखा है और इनका जो व्हाट्सअप नंबर है, facility is being shared shortly. Registration of welfare related grievances can be done on the portal by Veer Naris through the respective record offices, Colonel, Veterans and DIAB. Veer Naris will have an option to walk into the facility and meet assistant manager VSK, OIC, BSK to register and monitor their grievances. और यदि यह आपकी जो grievances हैं कहीं से भी रजिस्टर नहीं हो पा रहे, आप स्वयं जाइए और वहाँ जाके आपको असिस्टेंट मैनेजर मिलेगा और वो आपको रिकॉर्ड करेंगे। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन ड्रिवन बाई DIAB एजीज ब्रांच एंड द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विसाग एंड वाइल हेल्प मोटोकॉप हैज़ सपोर्टेड द प्रोजेक्ट थ्रू देयर CSR। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी मैंने बता दिया क्योंकि हमने देखा था, मैं एक बार उसमें जिला सैनिक बोर्ड में गया था, तो एक जो व्यक्ति थे चक्कर लगा रहे थे 7-8 महीने से, और हमारे जो पेंशनर थे उन्होंने अपनी मिसेज का जो DO पार्ट 2 ही नहीं करा रखा था, अब पेंशन कैसे मिले। इस प्रकार की जो समस्या हैं यदि गवर्नमेंट के लेवल पर जाएंगी तो सुलझाने का एक नया तरीका आएगा और आप आराम से उनसे आप शिकायत भी कर सकते हो। इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो उनका वेरिफिकेशन करके उनका DO2 पार्ट करा के ऐसे केसेस की पेंशन मिल सकती है। बहुत समस्याएँ हैं अपनी वीर नारियों की और वीर नारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा साधन है, क्योंकि जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, चाहे रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे आपके PCDA हैं, चाहे ECHH है, या और भी आपका CSD कैंटीन संबंधी समस्याएं वीर नारियों की, वो एक जगह आएंगी और वहाँ से इसको सुलझाया जाएगा, ऐसा इनका दावा है। अब आगे देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि यूज करना आपके ऊपर है। और हम तो सभी जो हमारे एक्स सर्विस के संगठन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई समस्या आपके पास किसी वीर नारी की आती है तो प्लीज़ DIAB के पोर्टल को यूज़ करें, उनकी कंप्लेंट इस जो वीरांगना सेवा केंद्र है यहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो आगे उस समस्या को सुलझवा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।